अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो आप होली के दिन अगर यह जड़ पहन लेते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप होली के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपको फिर कभी भी धन संबंधी समस्या नहीं होगी। और आपको इसके लिए ना ही कोई पूजा पाठ करना है, न कोई ज्यादा मेहनत करनी है। आपको बस होली के दिन इसे जड़ को धारण कर लेना है। माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएगी। अगर आपने यह जड़ होली वाले दिन धारण कर ली, तो दुनिया आपके कदमों में होगी। दुनिया को आप अपने इशारों पर चला पाएंगे। आप जिसे जो कार्य करने की बोलोगे, वह सामने वाला वही कार्य करेगा। आपके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। और माता लक्ष्मी इससे आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी और आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। इस जड़ को अगर आपने एक बार धारण कर लिया, तो फिर आपको कभी कोई समस्या परेशान नहीं कर पाएगी। वैसे तो सभी पेड़ पौधों में देवी देवताओं का निवास माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष पेड़ पौधे होते हैं जिनका हमें विशेष उपाय करने के साथ ही विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, और हमारी जो भी सारी समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती है। पेड़ पौधों की हम सभी पूजा करते हैं, और कहीं पेड़ पौधे तो हमें हमारी बीमारियों को ठीक करने में भी काम आते हैं। कई जड़ी बूटियां होती हैं जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। और कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। उनका अपना अलग ही महत्व होता है, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। यह सब बहुत ही पवित्र पौधे माने जाते हैं। इनका कई लोग जो कि तांत्रिक विद्या को जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, वह पीपल के पेड़ से बहुत सारे उपाय करके अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। और पीपल के पेड़ में बहुत सारी शक्तियां भी पाई जाती हैं। इसको जानने वाले व्यक्ति उसका लाभ जरूर उठाते हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसी जड़ बताने जा रहा हूं जिसको धारण करने मात्र से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप अपनी किस्मत खुद लिख पाएंगे। आपका व्यापार अगर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो वह भी चलने लगेगा। आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, तो वह पैसा भी आ जाएगा। आपको अगर नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना है इस जड़ को धारण करने से पूरी हो जाएगी। लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप जड़ तो धारण कर रहे हैं, लेकिन आपको उसे पर पूरा विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास के चलते ही हमारा काम होता है। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, थोड़ा भी संदेह आपके मन में रखेंगे, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आने वाला समय आपका साथ देगा। समय हमेशा आपके पक्ष में रहेगा। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमेशा आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। होली का त्योहार तो होता ही है, खुशियों का त्योहार, क्योंकि इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर दोस्ती का हाथ अपने ओर बढ़ा लेते हैं। इस वर्ष 14 मार्च 2025 को होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, और चंद्र ग्रहण में अगर आपने कोई उपाय कर लिया, तो फिर वह कभी भी असफल नहीं होता है। वह आपका जरूर सफल होगा, और माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाए रखेगी। चंद्र ग्रहण का समय 9:29 पर प्रारंभ होकर 3:30 तक रहेगा। अगर आपने यह चंद्र ग्रहण के समय में मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया, तो फिर आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। दुनिया आपके पीछे होगी। हर कोई आपको सलाम करने लगेगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर अपने वाहन उल्लू पर बैठकर आपके घर आएगी और वहीं पर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो पौधा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। इसीलिए अगर आप उसकी जड़ को धारण कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। मैं आपको आगे वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आपको यह जड़ कब और कैसे धारण करनी है, कौन से पौधे की जड़ है जो आपको धारण करनी है, जिससे आपका इतना बड़ा फायदा होने वाला है। मैं आपको जो भी जड़ बताऊंगा, उसे आपको अच्छे से पवित्र करके ही अपने गले में धारण करना है। लेकिन वह जड़ बताने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल लक्ष्मी दर्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही
पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जैसे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सच में आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है, इसीलिए ज्ञान जब भी को कोई सा भी को किसी से भी को हमेशा पूरा लीजिए। बीच में अधूरा छोड़कर मत जाइए, इससे आपके मन में संदेह की स्थिति बनी रहेगी। आखिर आप आगे करना क्या है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, समझे, फिर आप उपाय कीजिए। आपको लाभ जरूर होगा, माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। आपको जो पौधे की जड़ में बताने जा रहा हूं, उसे अपने घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करके आपको चांदी के ताबीज में धारण करना है। अगर आप चांदी के ताबीज में नहीं पहन सकते हैं, तो आप पीतल के ताबीज में भी इसे पहन सकते हैं, लेकिन आपको सही मुहूर्त में सही समय पर यह ताबीज धारण करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सही मुहूर्त क्या है, जिससे कि धारण करने से आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। हमेशा आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे, आप कभी भी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी राशि के अनुसार आपको उचित उपाय बता दूंगा, जिसको करके आप और ज्यादा लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राशि के अनुसार किया गया उपाय और भी चमत्कारी माना जाता है। इससे हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। 14 मार्च को यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और उपाय करके आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करके भी उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जिसको भी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाए, तो फिर उसकी जिंदगी में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और उसका भाग्य हमेशा साथ में आसमान पर रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से पौधे की जड़ लेकर आनी है। बहुत ही साधारण सा पौधा है, हर कहीं हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही आसानी से यह पौधा मिल जाता है। इसे देखने में हमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जानते नहीं है कि यह होता कैसा है, तो आप इस वीडियो में दिख रहा है, इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह पौधा कैसा होता है। जी हाँ जी, पौधे की मैं आपसे बात कर रहा हूं। वह पौधा है सदाबहार का पौधा। आपको 14 मार्च के दिन यानी कि होली के दिन सूर्यास्त होने के बाद कहीं से भी आपको सदाबहार के पौधे की जड़ आपको अपने घर लेकर आना है। इसे गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर लेना है, और जहां आप अपने घर में पूजा करते हैं वहां पर आपको जाना है, और सामने माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। फिर आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक घी का दिया जला देना है। अब आपको वह जड़ अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है, और वह ताबीज जिसमें आप धारण करने वाले हैं वह भी आपको अपने हाथ में लेकर वहां पर बैठ जाना है। और फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 21 बार जाप करना है। बीज मंत्र में आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, और बार बार कहता हूं कि मंत्र बोलने में कुछ गलती मत करना, क्योंकि अगर आप गलत मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसे फिर आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है, आपको हानि हो सकती है। इसीलिए जब भी कोई से भी मंत्र का उच्चारण करें, शुद्ध करें, तो महल दूसरों का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यान से सुनिए, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 बार जाप करना है, और फिर आपको वह जड़ को ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आपने इस जड़ को होली के दिन धारण कर लिया, तो फिर आपकी जिंदगी 7वें आसमान पर होगी। आपका भाग्य हमेशा चमक रहेगा। माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का आपको एक साथ आशीर्वाद मिल जाएगा, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हर तरफ आपके पास धन आने लगेगा, धन की बारिश होने लगेगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वह व्यापार जो आपका बहुत दिनों से बंद पड़ा है, या फिर आपको बार बार उसमें नुकसान हो रहा है, तो आप अपने नुकसान को देखकर समझ सकते हैं। अपने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपके घर से चली गई है, और आपको नुकसान ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करती रहे, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर हमेशा बनी रहे,
नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भी नहीं भटके, बुरी नजर किसी की आपके घर पर नहीं पड़े, तो आपको इसके लिए होली के दिन सूर्यास्त से पहले ही सफेद आंख के पौधे की जड़ को लेकर आना है और इसे गंगा जल से अच्छे से शुद्ध करके पीतल या चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है, क्योंकि इस पौधे में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है और इसकी जड़ को धारण करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी, आप पर विशेष आशीर्वाद बनाए रखेगी। इसीलिए अगर आपने होली के दिन इसे पहन लिया तो फिर माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर चली आएगी और आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आपको कभी व्यापार में नुकसान नहीं होगा, आपका व्यापार हमेशा बढ़ता चला जाएगा, आपके घर का हर सदस्य तरक्की करने लगेगा, आपका व्यापार धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आप चमेली के पौधे की जड़ को भी इस दिन धारण कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि चमेली का जो पौधा होता है वह बहुत ही खास माना जाता है। इसीलिए अगर आप होली के दिन शुभ मुहूर्त पर इसकी जड़ को धारण कर लेते हैं तो फिर आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाएगा, आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपको यह जड़ चांदी के ताबीज में ही धारण करनी है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का तो निवास माना ही जाता है। साथ ही हनुमान जी महाराज को भी यह बहुत ज्यादा पसंद होता है। विश्वास कीजिए, इस चांदी के ताबीज में धारण करने से आप पर हर तरफ से धन की बारिश होने लगेगी और आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है, वह बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको इसके लिए होली के दिन काले धतूरे की जड़ लेकर अपने घर पर आना है। अब इस जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद अपने पूजा वाले स्थान पर ले जाकर माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और फिर इसे तांबे के ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर लीजिए, जिससे आपकी बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी और आप जिस भी बीमारी से परेशान हैं वह खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे, क्योंकि इस जड़ में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है और उनकी शक्ति इसमें होती है। और समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें भी इसकी पौधे की जड़ में गिरी थीं। इस कारण यह बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसीलिए इसकी जड़ को पहनने से आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप खुद को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। आत्मिक शांति का आपको अनुभव होगा, आपका मन शांत रहेगा। इसीलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि इस वर्ष होली के अवसर पर चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। अगर आपने यह मौका अपने हाथ से निकाल दिया तो फिर पता नहीं कब ऐसा संयोग फिर से मिलेगा। इसीलिए आपको यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर कीजिए और उपाय करने के बाद आपको कितना लाभ हुआ यह भी मुझे बताइए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आप मुझे फीडबैक देते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और पता चलता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं। आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लक्ष्मी दर्शन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कम से भी काम आपको 5 लोगों को तो शेयर करना ही है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप 5 लोगों को यह शेयर कर देते हैं, 5 में से 1 व्यक्ति भी इन उपायों को कर लेता है, तो भी आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप जाने अनजाने में उसकी मदद कर रहे हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो दूसरों के मदद करता है भगवान उसे प्रसन्न होते हैं और उससे पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। अगर आप सच में लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।